बड़ी संख्या में उनके नॉमिनेशन के लिए आए हैं। ये संख्या बल को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी और वो जीत हासिल करेगी। और आज बहुत से नेता लोग इलेक्शन में हर जगह फिरते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं और अपनी बात को रख के कांग्रेस पार्टी को टीका कर रहे हैं, वैसा ही एक 20 दिन पहले मोदी जी गुलबर्गा आए थे, जो पहली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और पहला भाषण उन्होंने कलबुर्गी से ही शुरू किया इलेक्शन का। ठीक है, वो करने दो, हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन आप चुनावी प्रचार करो, अपने पैसे पे, और आपने जो चंदा उठाया है उस पैसे से आप इलेक्शन चुनाव प्रचार करो। लेकिन सरकारी पैसों के ऊपर सरकारी जो सहूलतें मिलते हैं उसको लेकर अगर आप घूमते रहोगे तो देश का उद्धार नहीं होगा। आज हमेशा ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है, ये सारी बातें वो पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का खेल यहाँ नहीं चलेगा। ये चित्तौड़गढ़ है और शक्ति, भक्ति, वीरता का गांव है, यहाँ पर नहीं चलेगा उनका। पराक्रम की जहाँ पर गुणगान होती है ये वो धरती है। साहब, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये लड़ाकू इलाका है। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता जब तक उनमें जान है, जब तक उनमें स्वाभिमान का एक उनके पास बुलंद करने का हौसला है, उनको कोई धक्का नहीं लगा सकता। और कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ऐसे महान नायक जो चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप जी का हम स्वागत करते हैं, उसी तरफ आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का भी हम उतना ही, जो शांतिपूर्ण हमको आजादी मिली, उनका भी गौरव करते हैं। यहाँ बहुत से स्वतंत्र सेनानी बन के गए, देश के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन मुझे बताओ, जोशी साहब, पीसी जोशी ना, पीसी जोशी है, मुश्किल है, मेरा कैंडिडेट भी पीसी है। तो ये जो है सीपी जोशी जी, आप बताइए कि आपके लोग, आपके लीडर्स, आपके आरएसएस के लोग, आपके बीजेपी के वर्कर्स, कितने लोग आजादी हासिल करने के लिए मर चुके हैं, फांसी पे फंदे पे चढ़े हैं। हमको बताओ, हिसाब दो, हमारे लोग फांसी पे फंदे पे चढ़े, मरे, जुलूस निकाले, लाठियां खाए, लाखों लोग अपना घर बार छोड़ के देश के आजादी के लिए लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े। पर तुम्हारे घर में कौन आगे आकर
देश के लिए काम किया वो बताओ। क्या मोदी जी है? क्या शाह के घर में? क्योंकि शाह तो पाप बेचारा पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और मोदी जी की भी हालत वही है। लेकिन तुम्हारे पुरखे यार, तुम्हारे जो बाप दादा है बीजेपी में, आरएसएस में, उनकी हालत क्या थी? अरे तुम तो ब्रिटिशरों के साथ थे। जब गांधी जी लड़ रहे थे तुम लोग खुशियां मना रहे थे। तुम लोग सरकारी नौकरियों में घुस रहे थे। इधर हमारे लोग, कांग्रेस के लोग लाठियां खा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे बहुत, सुभाष चंद्र बोस, सब ये कांग्रेस की बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है। तुम्हारे पास गिनो। अब हमने देश को जो आजादी दिलाई, उस कुर्सी पे आके आप बैठे हो, और वो भी जो जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो लोकतंत्र का मंत्र दिया, संविधान दिया, उस संविधान और लोकतंत्र के वजह से ही आप इस देश में प्रधानमंत्री बने हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आप संविधान लिखने में आपके लोगों का हाथ है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपका हाथ है? नहीं, किसी में भी नहीं। लेकिन हम देश को बचाए, आजादी दिलाए, डेमोक्रेसी को बचाए, संविधान बचाए, इसीलिए मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सके, नहीं तो रास्ते पे फिरते थे। और आज जिस आजादी की वजह से, जिस डेमोक्रेसी के वजह से, संविधान के वजह से आप ऊपर आए, आपको स्थान-मान मिला, उसी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को ईडी की धमकी दे रहे हैं। हमारे जो मेहनत के पैसे, चंदा जो लोग दिए थे, हम जो कलेक्ट किए थे, यूथ कांग्रेस के पैसे, महिला कांग्रेस के पैसे, स्टूडेंट के पैसे, आम जनता ने जो चंदा दी थी, उस चंदा की चोरी मोदी ने किया। 135 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में से, बैंक में से निकाल लिए और वो पेनल्टी में लगा दिए। आज हमारे ऊपर 3,567 रुपए की पेनल्टी डाली, करोड़ की। 3,567 करोड़ की पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर डाले। और ये लोग जो पैसा लिए उसका हिसाब नहीं बोलते हैं। उनकी अगर पेनल्टी होना है तो 4,600 करोड़ के ऊपर पेनल्टी होती है। क्यों? आप हुकूमत में रहते हुए अपने पापों को छुपा रहे हैं, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, और हमेशा उनकी जो टीका टिप्पणी रहती है, यही कहते हैं कि परिवारवाद। परिवारवाद तो मैं समझता हूं राजस्थान में तो परिवार के लोग बहुत होंगे। गांधी परिवार की बात करते हो, मुझे बताओ
1989 से गांधी परिवार का कोई आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना है? आप कहिए, बना है? कोई मिनिस्टर बना है? और फिर भी बोलते हैं परिवारवाद। अरे उस परिवार ने तो देश की एकता के लिए अपनी जान दी। उस परिवार ने अपना सोनिया गांधी अपने पति को खोई। जब उनको मेजॉरिटी मिला, लोग बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तो उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। एक अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर है उसको मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी। इसीलिए मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री। अरे हम लोग तो पंचायत की टिकट नहीं मिली तो लड़ते, एमएलए की टिकट नहीं तो रुस के चले जाते, एमपी की टिकट नहीं मिले तो पार्टी छोड़ देते। हम लोगों की आदत ये है। और सोनिया गांधी की आदत क्या है? जो भी कुछ मिला वो दूसरों को उन्होंने अर्पित किया, खुद नहीं लिया। फिर भी आप परिवारवाद। जिस परिवार ने सब कुछ इस देश के लिए दिया, मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश के लिए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक व्यक्ति पैदल चलता है, लोगों को समझाता है, बच्चों से मिलता है, बूढ़ों से बात करता है, किसानों से बात करता है, किसानों के बारे में चिंता रखता है। उसको बोल रहा है परिवारवाद। उसी ढंग से मणिपुर से वो महाराष्ट्र तक अपना यात्रा निकाले, उसमें भी कई लोगों से उन्होंने मिला। हर स्टेट में कहीं ना कहीं पहुंचकर वो काम किए। लेकिन मोदी जी की आवाज एक ही है, परिवारवाद। इसके लिए वो कर रहे हैं। भाई और बहनों, अरे मेरी कनाडी है भाई, मैं कर्नाटक वाला हूं, थोड़ी गलती हो गई तो भी माफ करो। यही बोलता ना। भाई और बहनों सुनिए, ये परिवारवाद को जब तक आप नहीं निकालेंगे, देश का उद्धार होने वाला नहीं। अरे बाबा, तुम माने तो देश तो खतरे में पड़ गया। जैसा कि छोटा सार ने बताया, चाइना से लेकर बाकी बातें बताई, हमारे पायलट साहब ने बताया, और हमारे उदय सिंह जी ने बताया। उदय लाल भाई कभी सिंह भी बन जाओगे। अरे ये तो नाम बदल है भाई। इंसान पैदा होते ही नाम लेके नहीं आता, पैदा होने का उसका नामकरण करते हैं। खैर कुछ भी हो, मेरा कहना यही है कि मोदी सबको डरा है, और उनके वो हमेशा भ्रष्टाचार को मैं निकाल दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। अरे भाई, बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके ऊपर धब्बा लगा था, आपने धब्बा लगाकर बोला कि ये लोग भ्रष्ट है। टीएमसी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, आपके लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, एनसीपी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है। लेकिन सब भ्रष्टों को उन्होंने लिया। जो भ्रष्टाचार बोलता है, 25 लोग लीडरों को उन्होंने लिया। उसमें से 2 लोगों की तो पूरा उनका जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे वो खत्म किया। 23 की कार्रवाई चल रही, वो भी खत्म होने में है। भ्रष्टाचारी को लेकर आप हुकूमत करते हो,
और दूसरों को भ्रष्टाचार बोलते हो। यह शाह के पास एक बहुत बड़ी मशीन है, वो वॉशिंग मशीन बहुत बड़ी है। सब लोग छोटे छोटे खरीदते क्योंकि हमारा परिवार छोटा है, इसीलिए हम छोटे छोटे धोती कपड़े। उनके पास बड़ा वॉशिंग मशीन है क्योंकि खुद कपड़ों के साथ आदमी भी अंदर जाना। तो उसने उस वॉशिंग मशीन में डाल डाल के एक एक को क्लीन करके बाहर ला, और सब अब टिकट भी ले लिए। अरे भाई, जब तक हमारे पास थे वो भ्रष्ट थे, तुम्हारे पास आने के बाद 1 महीने में क्लीन हो गए। ऐसे मोदी जी का स्वभाव है, ये नकली है, ये झूठ है, और झूठे आदमी को आप कभी भी पालना नहीं। अगर आप बोलेंगे भाई ये विषय अगर मैं कहूंगा